अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सबेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। टाइटल है दिस वन टीच प्लेटफॉर्म। हुँ, दिस वन टेक टीच प्लेटफॉर्म इज रेवोल्यूशंस इंडिया। ऑक्सफोर्ड कांट बिलीव इट। देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। क्या वीडियो भी इतनी इंटरेस्टिंग है, बहुत। Every single one of us here, regardless of where in the country we live, बिफोर have cursed the bad roads that we have here in India. What do you think India's पहले Congress need to do to resolve the issue of what seems a weak यानी ये खबरें infrastructure? आती थी। 20% capex growth was one of the primary reasons for GDP rising to 8.2% in the previous fiscal. National highway network at close to 1.5 lakh kilometer is कितना nearly ज़मीन आसमान 50% का higher than फर्क है। 2014. Pace नेशनल of road हाईवे creation has more than 96 doubled during this period. ऑक्सफोर्ड स्टडी Oxford University study, which has credited Prime Minister Narendra Modi and his leadership, एक and तो also ये न्यूज़ spoken आ of his प्रगति signature Pragati platform for accelerating 340 key infrastructure 340 projects in infrastructure- India worth $201 billion, including projects which were 3 overdue by 3 years साल। to 20 years. The Oxford Business School and Gates Foundation have launched a case study on India's digital governance revolution. कौन सी यूनिवर्सिटी वो- से आपने आर्किटेक्चर पास की? वाह वाह वो, वाह वाह। कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? Oxford. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई भले ही नहीं की हो, लेकिन आज भारत का प्रगति प्रोजेक्ट ऑक्सफोर्ड के सिलेबस का हिस्सा बहुत बन बड़ी गया है। बात है ये। आखिर भारत का ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो आज ऑक्सफोर्ड की कमाल केस है। स्टडी का हिस्सा बन गया है? प्रगति प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर इन्होंने तरक्की। व्हाट इज प्रगति? यानी ये जो प्रोजेक्ट
8 प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं आखिर वो 8 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो ऑक्सफोर्ड की केस स्टडी का पार्ट है, चनाब ब्रिज जो होगा, भारत के इंफ्रा की मिसाल दे रहे हैं। बोगीबील रेल एंड रोड ब्रिज मुंबई प्रोजेक्ट which was ट्रांस conceptualized in होगा, 1985 and sanctioned in 1998. Land acquisition, climatic conditions, bureaucratic hurdles की वजह से it was delayed for more than 2 decades, जो finally 2018 में inaugurate हुआ। The Haridaspur Paradip Rail Connection, a crucial project that is improving connectivity to the Paradip port in Odisha. It was conceived in 1997 but was stuck for 2 decades 20 साल due to लगते हैं, insufficient 2 funds. decades। but was finally inaugurated in 2020 और आज Port। पारादीप पोर्ट का एक्सेस काफी आसान हो गया है, जो पूर्वी भारत के शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए काफी जरूरी है। जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो 1995 में अप्रूव हुआ। इट इज सीन एज द मोस्ट एम्बिशियस हिमालयन रेल लिंक प्रोजेक्ट सिंस इंडिपेंडेंस, बट इंटरमिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और फंडिंग इश्यूज की वजह से इट वाज 20 स्टक फॉर साल। more than 2 decades. It will be inaugurated in the early 2025. This project connects Kashmir to the rest of Chenab India, and it Bridge। passes through 931 bridges, including the Chenab world's Railway highest Bridge। Chenab और ये Railway रेलवे Bridge. ब्रिज है। रेलवे ब्रिज, बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मेट्रो रेल जिसका फेज प्रोजेक्ट। 1 2007 में शुरू हुआ, पर ल- लैंड जमीन एक्विजिशन खरीदना और ज्यादा प्रोजेक्ट मुश्किल हो जाता फाइनेंसिंग है। इश्यूज की वजह से डिले होता रहा एंड फाइनली प्रगति की मदद से 2017 में कंप्लीट हुआ। इसके अलावा दही से सूरत सूरत सेक्शन ऑफ नेशनल नेशनल हाईवे हाईवे, 8, वाराणसी औरंगाबाद सेक्शन नेशनल ऑफ हाईवे, नेशनल हाईवे 2, नॉर्थ थर्मल पावर कारणपुरा प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, हाँ नवी ये बहुत मुंबई बड़ा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट है यार। एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए प्रगति ने परिवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को कभी 600 दिन लगते थे, उसे सिर्फ आज 70 दिन ही लगते हैं। यही नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अपने हाईएस्ट लेवल पर है। सोचिए 2014-15 में सिर्फ 1.96 लाख करोड़ था, लेकिन आज 2023-24 में 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट इट ऑल्सो हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब हर एक रुपया जो खर्च होता 2.5 है रुपए वो लेके जीडीपी आता में है। 2.5 से 3.5 गुना तक का ग्रोथ लाता है। प्रगति सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा आवाम के ऊपर? प्रगति ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बल्कि सोशल सेक्टर्स में भी काफी बदलाव लाए हैं। जैसे सीपी ग्राम्स के थ्रू 2014 में पब्लिक ग्रीवेंसेस रिजॉल्व होने का एवरेज टाइम 32 दिन था, जो अब 2023 में कम होकर अच्छा। सिर्फ 20 दिन हो गया है। यानी आजकल 32 दिन पासपोर्ट एवरेज इशू था के लिए किसी सभी का प्रॉब्लम सावधान हल होने में। करना पड़ता, अब क्योंकि 20 दिन पासपोर्ट इशू होने का टाइम 16 दिन से पासपोर्ट रिड्यूस होकर फटाफट नहीं सिर्फ 7 दिन हो गया है। जल जीवन मिशन के पानी घर से टैप ना कनेक्शंस का रेट 20% तक बढ़ गया है इन जस्ट 6 मंथ्स। 2019 में सिर्फ 17% हाउस होल्ड्स को रनिंग वाटर मिलता था, लेकिन फरवरी 2024 तक ये नंबर अरे कहाँ 64% हो गया है। और स्वच्छ भारत मिशन ने 5 साल में 10 10 करोड़ करोड़ से से ज्यादा ज्यादा। टॉयलेट्स बनाए हैं। ये स्पीड, एफिशिएंसी एंड क्विक इम्प्लीमेंटेशन सब प्रगति संभव से। हुआ सिर्फ प्रगति से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए प्रगति एक और टेक्नोलॉजिकल इसको टूल नहीं, उसको पढ़ाया जा रहा है। रिवॉल्यूशनरी विजन है जो दुनिया के मिडिल इनकम ट्रैप को तोड़ने का रोड मैप देता है। और प्रगति एक ऐसा इंस्पायरिंग मॉडल है जो मिडिल इनकम नेशंस को मिडिल इनकम ट्रैप से निकालकर हाई इनकम स्टेटस तक पहुंचा सकती है। प्रगति अब सिर्फ दुनिया भारत पे की प्रगति प्रगति नहीं हाँ। बल्कि दुनिया की प्रगति का कमाल भी मिसाल बनने जा यार, रही मेरी है। दुनिया से अब सीख सकती है। ऐसा ही है। और मैं अक्सर कहता था कि यार बताता हूँ अभी जीटीपी रेवेन्यू बैंक। ओके कैन ग्रीन ये फिर जनाब, ये था प्रगति। अच्छा, एक वीडियो में प्रगति के बारे में मैंने सुना था कि प्रगति का मतलब ये था कि जैसे स्पीड यानी तरक्की की स्पीड और आपस में जो मुख्तलिफ डिपार्ट्स की कनेक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट रह जाते हैं। तो मैंने मतलब बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, उन्होंने इस पर बात की थी। तो मैं मतलब उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट के हवाले से क्या क्या है, क्या क्या किस तरह के प्रोजेक्ट इंडिया में हो रहे हैं। प्रगति का मतलब शायद ये बताया था कि उस डिपार्ट का काम ये। अच्छा, ये पूरी टीमें बनाते हैं ये लोग, यानी कि जैसे घर जल से नल एक प्रोग्राम का प्लान हुआ, इस प्रोग्राम की एक टीम बनेगी, उस पूरी टीम के नीचे टीमें बनेगी, फिर उनका मिशन होगा किस तरीके से पानी
झीलों से नल तक जाना चाहिए। तक जाना चाहिए, नल तक जाना चाहिए, तो उसको फिर रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो ये वाला जो काम था, असल में अक्सर आपने देखा होगा ना कि रोड बनते हैं तो फिर खुद जाते हैं, तो फिर उन एक एक रोड है वो बन कितना रहा है, बिल्कुल। पर डे कितना बन रहा है, स्पीड उसकी क्या है, पूरे मुल्क के रोडों की स्पीड क्या है, उन सब की कैलकुलेशन की जाए, हम किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे। रिपोर्ट्स, नितिन गडकरी भी की वीडियो थी उसमें वो जिक्र कर रहे थे कि हम लोगों ने पॉइंट्स नोट किए, एक्सीडेंट यहाँ क्यों होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट को पहले तो नोट, जितने भी एक्सीडेंट हो गए तो पता होता है ना, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, इधर हुआ। अब ज्यादा तो हुए यार, इधर 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 3 इलाकों में, इन जगहों पे ज्यादा हुए, क्यों हुए, कैसे डिटेक्ट किया, उसको पॉइंट किया, फिर उसको उस पर वर्क किया। यानी जो मैं सीखा हूँ या जो मैंने समझा है, अगर इनका ये मॉडल, अगर इनका ये तरीकेकार गवर्नमेंट चलाने का चोरी कर लिया जाए, मतलब इनको इनके, मैंने एक वीडियो में पॉडकास्ट थी रणवीर अलाहाबादी की थी शायद, उसमें पॉडकास्ट में एक बंदे ने बीजेपी की पार्टी जो थी वो कैसे चलती है, पार्टी जैसे इमरान खान की पार्टी, तो उस पार्टी में मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, मेरे दिमाग सुन हो गया था सुन के। क्या? उस पार्टी का कोई नेता एक जगह से दूसरी का जगह जाता है, शहर से दूसरी शहर, बहुत सारे, पूरा पॉडकास्ट 1.5 घंटे का था। तो उस पोस्ट में बताया था कि बीजेपी का नेता एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो दूसरे शहर में जो कारकुन है उनके घर में रुकेगा, नो होटल। ठीक है, मतलब छोटी सी बात लग रही है ना, नहीं, बहुत बड़ी बात है। कितनी खूबसूरत पार्टी होगी। बिल्कुल। इसको कहते हैं प्रवास। यानी प्रवास का मतलब प्रवास का मतलब जैसे हमने यहाँ पे ठहराव किया, यानी परिंदे प्रवास कर बैठते हैं। रुकते हैं, तो यहाँ पे ठहराव किया। एक और चीज आज तक मुझे याद है बीजेपी की पार्टी की, देखिए पार्टी अच्छी रोसी पार्टी ने गवर्नमेंट की तो एक सिस्टम से चल रही है। दूसरी चीज मैंने नोट की थी, वो सुनी थी कि मोदी जी कहीं या कोई नेता कहीं जा रहे हैं लंबे सफर पे, तो वो अपने साथ कोई कारकुन रखेंगे ना, जो एक शहर से दूसरे शहर तक 2-2 दिन तक साथ रहेगा। हाँ, बिल्कुल गाइड करेगा। नहीं, 2-4 घंटे से ज्यादा कोई एक कारकुन किसी नेता के साथ ज्यादा देर तक नहीं, दूसरे का नंबर आएगा, फिर तीसरे का आएगा, फिर चौथे का आएगा। एक ही बंदा अगर एक के साथ रहेगा तो वो उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट या ज्यादा दूसरों को फील होगा कि इसी को उसके साथ क्यों रखा हुआ है, तो हम क्यों नहीं है। तो यानी ये 2 बातें कितना जबरदस्त यार। इतना बारीकी से सोचते हैं। अच्छा, ये चीज हो गई। अच्छा, अब जाके ऑक्सफोर्ड वालों को इनकी तरक्की दिखी है तो उन्होंने अपना सिलेबस का हिस्सा और अपनी उसका हिस्सा बना रहे हैं। तो क्या ये तो पूरी दुनिया के लिए अब एक ऑक्सफोर्ड, समझो ऑक्सफोर्ड दुनिया के लिए मॉडल है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर तरक्की करना हो उनके लिए मॉडल है। ऐसा ही है। मतलब ऑक्सफोर्ड में अब अदर कंट्रीज से लोग आएंगे और पूरी दुनिया का एजुकेशन का किबला है, और ऑक्सफोर्ड यहाँ से इंस्पायर हो रहा है। तो आप बताएं कि किस प्लानिंग से, किस तरह के ज़हीन लोग बीजेपी में या गवर्नमेंट में इस वक्त मौजूद होंगे जो तरीके से गवर्नमेंट को चला रहे हैं, किस तरीके से। आपको पता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होना, प्रोजेक्ट मुकम्मल होना, प्रोजेक्ट का शुरू होना, उसमें घपले ना होना, उसकी उसमें रिश्वतें और ये सारी चीज़ें बहुत पहले होते हैं, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है इन चीज़ों को। सिर्फ हमें दिखता है कि यार बस ये काम करवाना है, ये तो इतना इजी है, हम तो ये करवा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कार्रवाई चल रही होती है वो तो आपको पता भी नहीं होता कि कितना खून पसीना एक करना पर पड़ता मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया लोग हैं, है। ऐसा ही बहुत ही ज़हीन लोग हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। एकदम। इनसे खुदा के लिए हम क्यों नहीं सीख रहे। मैं कभी कभी सोचता हूँ काश थोड़ा से कोई मुझे ओहदा मिल जाए, थोड़ी सी कोई किसी जगह पहुंचने का मौका मिल जाए तो बहुत कुछ सीधा कर सकता हूँ। अभी जैसे जगह से गुजरते हैं तो हम देखते हैं ये बिल्डिंग बिला वजह पड़ी हुई है, ये जमीन बिला वजह पड़ी। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल खाली पड़े हुए हैं, मतलब कहीं स्कूल हाँ, आपने बताया तो कि भैंसे वगैरह पल रही हैं। नहीं हुई, वो तो वो है, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं है, तो खाली पड़े हुए गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी नहीं है। एक जमीन है गवर्नमेंट की, स्कूल है खाली पड़ा हुआ है, किसी कुछ भी नहीं हो रहा। एक एक पल हम उस बिल्डिंग का, उस जमीन को जाया कर रहे हैं। आसपास की आवाम के लिए वो बहुत कुछ हो सकता है निकालने को। मतलब हम अपनी लोगों को करामत क्यों नहीं बना रहे, मतलब नाकारा लोग हैं, नाकारा बच्चे हैं, फीस नहीं दे सकते, उनको मुफ्त में क्यों नहीं सिखा रहे, उनको करामत क्यों नहीं बना रहे, उनको एक ऐसा इंसान क्यों नहीं बना रहे जो इस दुनिया में कुछ दे, कुछ बनाए, कुछ सिखाए, कुछ करे।
अपने लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही जगह खाली पड़े हुए हैं, लोग नाकारा घूम रहे हैं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। मैं हैरान होता रहता हूँ, बहुत बहुत अफसोस होता है। यहाँ से देखकर और अपने मुल्क के बारे में जब देखते तो बहुत ज़्यादा बहुत फर्क पता चलता बहुत फ़र्क मालूम चलता है कि हम कुछ भी नहीं बोल रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।